क्या आपके मन में भी ये सवाल आता है कि जब सरकार को ही नोट प्रिंट करने हैं तो सरकार ढेर सारे नोट छापकर सभी देशवासियों को करोड़पति क्यों नहीं बना देती? जब सभी करोड़पति बन जाएंगे तो देश से गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। शायद आप ऐसा ही सोचते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब सरकार ढेर सारे नोट छापने लगेगी तो अमीर भी गरीब हो जाएंगे। देखिए, कोई भी देश अपनी मर्जी से नोट नहीं छाप सकता। नोट छापने के लिए नियम कायदे होते हैं। अगर देश ढेर सारे नोट छापने लगेगा तो अचानक सभी लोगों के पास काफ़ी पैसा आ जाएगा और उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ जाएंगी। इससे महंगाई कई गुना बढ़ जाएगी। इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने नियम से ज़्यादा नोट छापने की गलती की, जिसकी सज़ा वो आज तक भुगत रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में स्थित जिम्बाब्वे ने एक समय बहुत सारे नोट छापकर ऐसी गलती की थी। इससे वहाँ की करेंसी की वैल्यू इतनी गिर गई कि लोगों को ब्रेड और दूध जैसी बुनियादी चीज़ों के लिए भी थैला भर भर के नोट दुकान ले जाने पड़ते थे। नोट ज़्यादा छापने की वजह से वहाँ एक अमेरिकी डॉलर की जो वैल्यू है वो 25 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर के बराबर हो गई थी। आज के परिप्रेक्ष्य में भारत में $1 की वैल्यू लगभग 70 रुपये है और सोचिए जिम्बाब्वे की $1 की वैल्यू 25 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर के बराबर थी। इसी तरह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश एक वेनेजुएला का भी यही हाल हुआ। वेनेजुएला के केंद्रीय बैंक ने अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ढेर सारे नोट छाप डाले। इससे वहाँ की महंगाई 24 घंटे में बढ़ने लगी, यानी कि खाने पीने की चीज़ों के दाम रोज़ाना डबल होते जा रहे थे। बाज़ार में रोज़मर्रा के सामान मिलना बंद हो गए थे। यहाँ तक कि 1 लीटर दूध खरीदने के लिए भी लोगों को लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे थे। पिछले साल यहाँ महंगाई बढ़कर 1 करोड़ फीसदी हो चुकी है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आरबीआई ढेर सारे नोट क्यों नहीं छापती, क्योंकि अगर ऐसा किया तो भारत का भी यही हाल होगा। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार कभी नहीं चाहेगी कि भारत में ऐसे हालात पैदा हों। इसी वजह से नोटों की छपाई हर चीज़ को ध्यान में रखकर की जाती है। आइए जानते हैं नोटों की छपाई के नियम। देखिए, किसी भी देश में कितने नोट छपने हैं यह उस देश की सरकार, सेंट्रल बैंक, जीडीपी, राजकोषीय घाटा और विकास दर के हिसाब से तय किया जाता है। हमारे देश में रिजर्व बैंक तय करता है कि कब और कितने नोट छापने हैं। नोटों की छपाई मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर तय की जाती है। यह प्रणाली भारत में 1957 से लागू है। इसके अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई को यह अधिकार है कि वह आरबीआई फंड में कम से कम 200 करोड़ रुपए वैल्यू की संपत्ति अपने पास हर समय रखे। इतनी संपत्ति रखने के बाद आरबीआई सरकार की सहमति से ज़रूरत के हिसाब से नोट छाप सकती है। अब भारत में कहाँ कहाँ छपते हैं नोट, तो आइए ये भी जान लेते हैं। भारत में नोटों की छपाई के लिए 4 प्रेस हैं। महाराष्ट्र में नासिक और मध्य प्रदेश में देवास प्रेस में नोट छापे जाते हैं। सुरक्षा प्रिंटिंग और मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की देखरेख में यहाँ नोट छपाई का काम किया जाता है। इसके अलावा 2 अन्य प्रेस कर्नाटक के मैसूर में और पश्चिम बंगाल के सलबोनी में स्थित है। आरबीआई नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में यहाँ नोट छपाई का काम होता है। इसके अलावा मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में सिक्के की छपाई का काम किया जाता है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सरकार द्वारा संचालित एक सुरक्षा पेपर मिल है। यहीं से भारत के सभी 4 प्रेसों के लिए
नोट बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष मुद्रा कागज की आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा काफ़ी मात्रा में इन कागज़ों को दूसरे देशों से आयात भी किया जाता है। नोट छापने के लिए ऑफसेट स्याही का निर्माण मध्य प्रदेश के देवास स्थित बैंक नोट प्रेस में होता है, जबकि नोट पर उभरी हुई छपाई नज़र आती है। उसकी स्याही सिक्किम में स्थित स्विस फर्म की यूनिट सिक्पा में बनाई जाती है। आरबीआई 1 रुपए की नोट को छोड़कर सभी करेंसी नोट प्रिंट करती है। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 200 रुपए के नोट छापने पर उसे 2 रुपये 93 पैसे का खर्च आता है। वहीं 500 रुपए की नोट की छपाई की कॉस्ट 2 रुपये 94 पैसे और 2000 रुपए के नोट की छापने की कॉस्ट 3 रुपये 54 पैसे बैठती है। आरबीआई के मुताबिक वर्ष 2019 में देश में नोटों का सर्कुलेशन 21.1 लाख करोड़ रुपए रहा। वॉल्यूम टर्म में बात करें तो सर्कुलेशन में बैंक नोटों की संख्या 108.76 अरब रही। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि सरकार ढेर सारे नोट क्यों नहीं छापती, और नोट से संबंधित आपको बहुत सारी जानकारियाँ भी प्राप्त हो गई होंगी। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई चर्चा के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन, गुड बाय।